बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की वीडियो में हम एफपीएससी के पास पेपर से लिए गए क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करने वाले हैं। कुछ अलजबरा के क्वेश्चंस हैं और कुछ जो हैं वो रेशो के क्वेश्चंस हैं। तो इस वीडियो के अंदर आपको डाइवर्सिटी क्वेश्चन की मिलेगी। इंशाल्लाह आप काफ़ी चीज़ें सीखेंगे। तो आइए लेते हैं पहला सवाल। सवाल नंबर 1 है, फाइंड अ पॉजिटिव नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 17 इज़ इक्वल टू 60 टाइम्स द रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर। कह रहा है वो पॉजिटिव नंबर फाइंड करें जिसको अगर 17 बढ़ाया जाए। अलजबरा में जहाँ पर इंक्रीज़ का लफ्ज़ आएगा वहाँ पर आप प्लस करोगे और जहाँ पर टाइम्स का लफ्ज़ आएगा वहाँ पर आप मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो हमने क्योंकि पॉजिटिव नंबर फाइंड करना है और हमें पॉजिटिव नंबर क्योंकि नहीं दिया हुआ, तो सबसे पहले तो आप इसको फ़र्ज़ करोगे, लेट कर लोगे। आप फ़र्ज़ कर लें कि ये नंबर x है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं राइट कर लेता हूँ कि ये हमारे पास x नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। और कह रहा है विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 17, जो कि जब 17 बढ़ाया जाता है। ये x नंबर हमने फ़र्ज़ किया जब इसको 17 हम बढ़ाएंगे, यानी कि जब इसमें 17 जमा कर देंगे तो इज़ इक्वल, तो ये बराबर हो जाता है। ये देखिए बराबर हो गया, किसके बराबर है? 60 टाइम्स। 60 टाइम्स यानी कि 60 मल्टीप्लाई कर दी, किसके साथ मल्टीप्लाई किया? रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर। रेसिप्रोकल होता है उल्ट, यानी कि x नंबर है तो इसका उल्ट होगा 1/x। रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर के 60 टाइम्स है, यानी कि 60 मल्टीप्लाई बाय 1/x। ये रेसिप्रोकल है 1/x। अब इसके बाद ये 61 से मल्टीप्लाई करके 61 से मल्टीप्लाई किया तो 60, एक बार 60। x डिवाइड करे, इधर आके मल्टीप्लाई करेगा, x से मल्टीप्लाई करेगा, x का स्क्वायर हो जाएगा, और 17 से मल्टीप्लाई करेगा 17x हो जाएगा, और 60 है दाएँ जानब, इसको बाएँ जानब अब ले आते हैं। x स्क्वायर प्लस 17x माइनस 60 इज़ इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये फैक्टराइज, आप इसको 2-3 तरीके से कर सकते हैं। फार्मूला लगा सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है, लेकिन फैक्टराइज हम कर लेते हैं। तो 60 का ऐसा मल्टीपल ढूंढ रहे हैं जिसको जमा या माइनस करने से 17 आए। 20 3 बार 60, ठीक है, 20 3 बार 60। तो अगर हम यहाँ पर प्लस के 20 कर लें और माइनस उसमें से 3 निकालें, तो 20 में से 3 निकालें तो 17 रह जाता है। तो ये इसका फैक्टर बन सकता है x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 3x, और ये आगे 60 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये दोनों में से x कॉमन आ गया, इन दोनों में से माइनस 3 कॉमन आ गया, तो x यहाँ पर रह जाएगा प्लस 20, 20 3 बार 60। x प्लस 20 दोनों में से कॉमन आ गया और इधर रह गया x माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0। तो 1 टाइम जो है x प्लस 20 इज़ इक्वल टू 0 होगा, तो यहाँ से x की कीमत माइनस 20 आ जाएगी। ये हमारा आंसर नहीं होगा बिकॉज उसने पॉजिटिव नंबर का है। और ये वाला जो है x माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0 और x इज़ इक्वल टू 3 आ जाएगा, तो ये पॉजिटिव नंबर है। तो x जो है वो पॉजिटिव नंबर 3 है, जिसको 17 इंक्रीज़ किया जाए तो वो अपने ही नंबर के उल्ट के 60 टाइम्स जो है वो होता है। आप इसको यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर इसको रखेंगे तो बिल्कुल ये जो इक्वेशन है बिल्कुल करेक्ट साबित होगी। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। रेशियो बिटवीन 2 क्वांटिटीज़ इज़ 7:9। 2 क्वांटिटीज़ के दरमियान 7:9 है। अब जब भी रेशो दी जाती है, ये सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझ लें, याद रख लें, हमेशा के लिए आपको ये काम आएगा कि 2 क्वांटिटीज़ ये जो जिस रेशो में दी हुई हैं, इनका 2 क्वांटिटीज़ का आंसर जो है इसी के मल्टीपल में आएगा। पहली क्वांटिटी का 7 के पहाड़े में आएगा और दूसरी का 9 के पहाड़े में, और जो पहाड़ा पड़ा जाएगा वो दोनों के दरमियान कॉमन नंबर होगा। मतलब वो कॉमन नंबर अगर आप x फर्ज कर लें तो वो इससे भी मल्टीप्लाई करेगा, वो इससे ही मल्टीप्लाई करेगा, तो दोनों का आंसर जो है इसके पहाड़े में ही आएगा। यानी कि ये नंबर जो है बेसिकली आपको अगर मालूम हो तो आप आसानी के साथ फाइंड कर सकते हैं ये वाला नंबर। ठीक है, अब ये नंबर कैसे फाइंड करना है, देखिए ये याद रखें, आगे इसने खुद बता दिया है कि इफ़ द फर्स्ट क्वांटिटीज़ 511 kg, अगर पहला क्वांटिटी जो है वो 511 है, तो क्वांटिटी अगर दी हो ना तो ये वाला मल्टीपल हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि पार्ट तो बताए हुए हैं, क्योंकि ये इसी के पहाड़े में आएगा। 511 जो है ना, आप इसको 7 पर तकसीम कर दें तो ये वाला नंबर आपको हासिल हो जाएगा, जो जिसको आप 9 से मल्टीप्लाई करके दूसरी क्वांटिटी भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने दूसरी क्वांटिटी निकालनी है। ठीक है, तो ये पार्ट्स जो हैं ये बेसिकली क्या बताते हैं कि आप इन पार्ट से
जो कॉमन नंबर है इन दोनों के दरमियान उसको निकाल सकते हो। तो 7 से हमने डिवाइड किया, 7 7 बार 49, 51 में से 49 निकाले, 2 रह गए, 2 एक के साथ मिलकर 21, 7 3 बार 21। तो दोनों का कॉमन नंबर क्या है 73 है। तो इसलिए अब दूसरा नंबर निकालना है, तो दूसरे नंबर का 9 पार्ट जो है इसको मल्टीप्लाई किया कॉमन नंबर के साथ 73 के साथ, तो हमारा आंसर आ जाएगा 9 3 बार 27, 7 लग गए, 2 असल, 9 7 बार 63 और 2 जो थे वो 65 हो गए। तो ये 657 ये हमारा राइट आंसर आ गया। अब ये चीज़ आपने चेक करनी है, इनका आपस में रिलेशन होता है, 7 को 73 से मल्टीप्लाई करो, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। और ये यहाँ पर हमारे पास 657 है, इसको 9 पे तकसीम करोगे तो 73 फिर आ जाएगा। तो ये बेसिक रिलेशन है कॉमन नंबर का और हमारे पास जो ये रेशो के पार्ट्स होते हैं, रेशो के जो फर्स्ट हिस्सा होता है, सेकंड हिस्सा होता है, ये इनके दरमियान कॉमन नंबर है जिसके मल्टीपल में ही हमेशा आंसर आता है। तो ये चीज़ आपको आई होप सो क्लियर होगी। ये रेशो के अंदर एक चीज़ वाज़ेह होती है जो कि आपने अब याद रख लेनी है। तो ये हमारा 557 जो है ये राइट आंसर है, ठीक है। अब आते हैं सवाल नंबर 3 पर। कह रहा है एन ऑफिस हैज़ अ स्टाफ ऑफ 6 पीपल, अ सर्टेन प्रोजेक्ट रिक्वायर्स 24 आवर्स टू कंप्लीट। एक ऑफिस में 6 लोग रहते हैं, स्टाफ मेंबर्स हैं उसके, और वो किसी काम को मुकम्मल करने के लिए 24 घंटे लगाते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि हाउ मेनी एडिशनल वर्कर्स मस्ट बी एम्प्लॉयड टू फिनिश द वर्क इन 8 आवर्स। तो अगर यही काम अगर 8 घंटों में करना हो तो कितने एडिशनल वर्कर्स जो हैं वो रिक्वायर होंगे। अब पीछे मैंने काफ़ी वीडियोस में बताया है और अब भी आपको बता देता हूँ कि नंबर ऑफ़ मैन का या वर्किंग हैंड्स जो है इनका टाइम के साथ हमेशा इन्वर्स रिलेशन होता है। ज़्यादा लोग जो हैं वो कम वक्त में काम को कर लेते हैं, एक चीज़ बढ़ी है दूसरी चीज़ कम हुई तो इन्वर्स रिलेशन है। तो ये चीज़ आपको ये टाइम एंड वर्क के सवालात में हमेशा याद रख लेनी है। और अगर नंबर ऑफ़ मैन्स कम होंगे तो टाइम जो है उनको काम करने के लिए ज़्यादा लगेगा, ठीक है। ये इन्वर्स रिलेशन है। अब देखेंगे 6 लोग जो हैं 24 घंटों में काम कर रहे हैं, 6 लोग 24 घंटों में काम कर रहे हैं, और अब 8 घंटों में कितने मज़ीद लोग जो हैं आपको चाहिए कि वही काम जो है वो मुकम्मल कर लें। अब टाइम जो है वो 24 से कहाँ पर आया है 8 पर आया है, कितनी रेशो कम हुई है हमें ये बिल्कुल एलेबोरेटेड है यहाँ पर। ये सीधा सीधा कॉमन सेंस से आपको समझा रहा हूँ कि 3 पार्ट्स जो है वो कम हुआ है, 3 पार्ट्स कम हुआ है, डिवाइड होकर कम हुआ है, क्योंकि 8 3 बार 24 यानी कि 3 टाइम्स लेस हुआ है। तो अगर टाइम लेस होगा तो नंबर ऑफ़ मैन्स क्या होंगे ज़्यादा होंगे, जितना ये टाइम लेस होगा उतना नंबर ऑफ़ मैन जो हैं वो ज़्यादा होंगे। अगर टाइम 3 टाइम्स कम हुआ है तो नंबर ऑफ़ मैन 3 टाइम्स ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर चीज़ हमें पता चली 24 आवर से 8 आवर्स पर आया है, टाइम जो है वो 3 गुना कम हुआ है, तो नंबर ऑफ़ पीपल जो है वो 3 गुना ज़्यादा हो जाएंगे। पहले नंबर ऑफ़ पीपल 6 थे तो इसको 3 गुना ज़्यादा कर देंगे तो 6 3 बार 18। तो ये हमें पता चल गया कि उसी काम को मुकम्मल करने के लिए 8 घंटों में तो 18 लोग चाहिए, ठीक है। अगर इसी के बरक्स अगर यहाँ पर हमें कहता कि 24 घंटे की बजाय यहाँ पर हमने 12 आवर्स कर दिए हैं, तो 12 आवर्स जो हैं ये हाफ है, यानी कि 2 टाइम्स कम हुआ है। तो 2 टाइम्स यहाँ पर आप बढ़ाते तो 6 2 बार 12 लोग चाहिए थे। अगर यहाँ पर 24 घंटे से यहाँ पर 6 घंटे आ गया है तो 6 4 बार 24, 4 टाइम्स कम हुआ है तो इसको आप 4 टाइम्स बढ़ा देते। तो ये होता है टाइम का और मैन का आपस में रिलेशन, यानी कि वर्किंग हैंड्स का जो है वक्स के साथ जो है वो इन्वर्स रिलेशन होता है। तो ये चीज़ें तो बिल्कुल सीधी थी। अगर फ़र्ज़ कर लें कि यहाँ पर जो टाइम जो कम हो रहा है वो इसकी रेशो में नहीं है, मसलन कि आपको यहाँ पर 24 घंटे पहले दिए और बाद में कहते हैं 5 घंटों में बताएं, तो 5 का तो इसके साथ कोई मल्टीपल नहीं है, तो ज़ाहिर बात है फिर मल्टीपल नहीं तो फिर क्या आप करेंगे, फिर आपके जहन में ये सवाल आएगा। तो फिर इसके लिए मैंने तो बिल्कुल सीधी सी एक ट्रिक बताई हुई है, इन्वर्स रिलेशन। तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि इन्वर्स रिलेशन है। तो हमने क्योंकि वर्कर्स की तादाद फाइंड करनी है तो उसके लिए आपको बताया था वर्कर एक्स फ़र्ज़ करके पहले सेंटेंस में जो वर्कर्स की तादाद है 6 वो आपने रख लेनी है और उसको ज़रब दे देना है पहले सेंटेंस में मौजूद टाइम की तादाद बटा दूसरे सेंटेंस में टाइम की तादाद के साथ। तो ये इस तरह से आपने इसको कर लेना है। पहले सेंटेंस में रकम ऊपर मल्टीप्लाई, दूसरे वाली डिवाइड करेगी, इन्वर्स रिलेशन ना, तो ये वाला आपने ट्रिक लगा देनी है। तो बिल्कुल अब आप इसको काटेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसको आप काट लें तो ज़ाहिर बात है ये फ्रैक्शन में इसका आंसर आएगा।
या फिर आप इसको डेसिमल में इसका आंसर लिखेंगे। तो इस तरह से भी पॉसिबल है, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको ये इसी के जो है फैक्टर में आपको टाइम कम करे तो आप मल्टीपल में उसको कर दें। तो फैक्टर के अलावा भी हो सकता है, अगर फैक्टर के अलावा होगा तो उसके अकॉर्डिंग आप चलेंगे, ठीक है। तो बात मकसद ये थी कि आपको समझाने की कि आपने ये चीज़ें गौर कर लेनी है। अगर फैक्टर में है तो फिर उस तरह मल्टीप्लाई कर दो, अगर फैक्टर में नहीं तो ये वाली ट्रिक जो है आप उसको आजमा लो। तो दोनों तरीके से आपका आंसर जो है वो राइट आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं वीडियो का इख्तिताम करूँगा। आई होप सो दोस्तों आपने काफ़ी चीज़ें इसमें लर्न की होंगी। नेक्स्ट वीडियो तक ले इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।